जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव जो है बहुत सामने खड़ी है और हर पार्टी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए चालें चल रही है। जाहिर सी बात है, कल स्मृति ईरानी मदीना पहुंची और इधर मोहन यादव जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पटना भेजा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या एमवाय समीकरण में सेंधमारी की जा रही है? आइए बात करते हैं इंतखाब साहब से, जो कांग्रेस से भी। कहीं कोई सेंधमारी किसी से आने से जाने से नहीं होता है। ये देश ताना बाने से बना है और मोहन जी आ जाएं या मोहन भागवत जी आ जाएं, तो जो जहाँ है वही रहता है। और जहाँ तक माई समीकरण की बात है, बिहार के अब देश क्या, कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े हैं। माई समीकरण लालू यादव जी ने बनाने का काम किया था, जो आज भी कहीं ना कहीं उसका मतलब दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं कोई बात ऐसी नहीं है कि किसी के आने से कोई जाति अपने लोगों को, अपने नेता को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को छोड़ देता। ऐसा नहीं है। सोच उद्देश्य तो वही है, देखिए उनमें घबराहट है। राहुल गांधी जी के यात्रा से या उनके न्याय यात्रा से ये 24 का चुनाव उनको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की बात करती है और चुनाव के बिना सत्ता में कैसे आए उसके लिए ही सोचती रहती है। कांग्रेस कभी नहीं सत्ता के गलियारे में आने के लिए बात करती है। जनता की हित की बात करने वाली कांग्रेस इकलौती पार्टी है भारत के अंदर जो आज भी अपने असूलों पर कायम है। इसलिए कहीं भी कांग्रेस जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति नहीं करती है जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या ये स्मृति ईरानी का मदीना का जो ये इसको फोटो खींच के पूरा वायरल किया गया, इसका क्या मुसलमानों के वोट पर कोई असर पड़ेगा? क्या मुसलमान भाजपा को वोट करेंगे? नहीं, एक चीज़ समझ लीजिए, ये देश विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों समूह से बना हुआ देश है। ये संत, सूफी संतों का देश रहा है, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। कोई किसी की फोटो लगा देने से कोई बड़ा धार्मिक नहीं हो जाता, कोई टोपी पहन लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाता। ये देश अपने आप में एक मुजस्मा है जो सर्वधर्म का प्रतीक है। भारत ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो इसका जोड़ नहीं है कहीं, और जोड़ इसलिए भी नहीं है क्योंकि नाना प्रकार के लोग यहाँ रह रहे हैं, विभिन्न धर्मों का, मंदिरों का, मस्जिदों का, गिरजाघर का, गुरुद्वारा का। ये तमाम एक ऐसा ताना बाना है जो हमारे पूर्वज बना के गए हैं, दे के गए हैं, जिसको हमको आज बचा के रखने की आवश्यकता है। जो भारतीय जनता पार्टी किसी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं किसी के मन को ठेस पहुंचाने का काम करता है, जो हम समझते हैं कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से कोई ऐसा ठेस पहुंचता नहीं है, लेकिन जो है हकीकत वो रहेगा। भारत जैसा था वैसे ही रहेगा। भाजपा का स्लोगन है अब की बार 400 के पार, और इस 400 पार की राजनीति की जा रही है। क्या लगता है आपको 400 के पार होगा? 400 पार करने की स्लोगन तो वो दे ही देते हैं, स्लोगन देने उनका परम सिद्ध अधिकार है। अभी वो 400 का वो हम नहीं समझते हैं कि चूँकि जो घबराहट है जिसके वजह से 400 कह रहे हैं, वो जो संख्या है उनके पास अभी वो दोबारा आएगा, इसकी काफ़ी बड़ी फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि दक्षिण भारत से वो कहीं है नहीं। आप कितना भी सीट, आप राजस्थान को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, आप गुजरात को बढ़ा नहीं सकते, आप सब जगह इनकम्बेंसी में भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग बोलने लगे हैं कि जिस उद्देश्य को दे करके हम बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अलग हो गए, उनकी सोच अलग हो गई। आज राम के नाम पर जिस तरह से वोट मांगने का काम किया, राम बन गया। मठाधीश अगर शंकराचार्य कह रहे हैं इन बातों को लेकर के कि अधूरी मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी एक बात आ रही है सामने। लेकिन हम धार्मिक मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाना चाहते हैं। राम सब जगह बसे हैं, राम पूरे विश्व के कण कण में बसे हैं। ऐसा नहीं है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, पूरा देशवासी इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो चीज़ आप एक मसौदा बना के समाज के बीच में तोड़ना चाहते हैं वो गलत है। एक अहम बात आई है कि कांग्रेस भाजपा ने एक चाल चली, कांग्रेस को सभी को इन्विटेशन देकर कि आप राम जन्मभूमि पर आए तो फंसे, ना आए तो फंसे।
ना आए तो उनका कहना है ये हिंदी विरोधी है, और यदि जाते हैं तो कहेगा कि देखिए आप कैसे राम के शरण में हैं। इसके मन में होगा जाएगा, जो राम के प्रति ऐसा नहीं है कि वो अनादर है, जाना चाहिए और सब लोगों को जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह से ढोल पीटा जा रहा है, इसको एक इशू बनाया जा रहा है कि 24 का चुनाव इससे बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि 24 की बितरनी इसी से ये पार करना चाहते हैं, राम के सहारे। वो राम जो पुरुषोत्तम राम जिनकी हम बात करते हैं, जो रामचरितमानस के माध्यम से जो एक रचना की गई थी उसको, लेकिन आज वो राम की शक्ल में नहीं है। एक राम एक इनका हथियार बन गया है, जो 24 के चुनाव में चाहते हैं कि सत्ता में कैसे भी आए। तो राम होंगे खेवैया, राम के नाव पर पार होगी 24 की नैया, कहना ऐसा है। देखते हैं चुनाव में क्या होता है। चलिए मिलते हैं फिर अगली खबर में। धन्यवाद।